नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में हम आपको मैथ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ना, इसको अच्छे से एकदम रट जाइए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जितना मैं बताऊंगा उतना ही आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। मतलब कि अगर 20 को बताता हूं तो 20 को लड़ जाएगा, 30 को बताऊंगा 30 लड़ जाएगा। तो बस अच्छे से एक बार इसे देख लो। कुछ फार्मूले हैं जो कि एग्जाम में हुबहू पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हुबहू पूछते हैं, जो कि मेरे को अनुभव है क्योंकि मैं 3-4 सालों से बता रहा हूँ, तो मेरे को सब पता है कि कौन क्वेश्चन आने वाला है, कौन क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन आने वाला होता है एग्जाम के समय में मैं वही क्वेश्चन ज़्यादा बताता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से याद करिए। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है 1/sin θ बराबर है, तो 1/sin θ, तो ये फार्मूला होता है। आप डायरेक्ट इस फार्मूले को याद रख लीजिए। 1/sin θ बराबर होता है cos-θ। क्या होता है? cos-θ होता है बाबू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में दिया है, तो आपका बी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सेक बी गुणे कौशिक बी। देखो, ऐसे क्वेश्चन मैं इस बार इसलिए आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि cos थीटा गुणे सेक थीटा, cos थीटा गुणे सेक थीटा, इसका मान 1 होता है। एक कैसे होता है तो बाबू ये बताइए। cos का मान होता है b/h गुणे सेक का मान होता है h/b। तो b से b कट जाएगा एक बार में, h से h कट जाएगा एक बार में, तो आखिरकार आपका आंसर तो एक ही बचेगा। इसलिए दोस्तों cos थीटा इंटू सेक थीटा या फिर सेक थीटा इंटू cos थीटा, देखो आगे पीछे रहेगा कोई मतलब नहीं है। अगर सेक को पहले लाओगे cos को बाद में लाओगे तभी भी एक ही मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका मान 1 मिलता है। तो अगर थीटा के जगह पर ए भी रहेगा ना, दोनों के जगह पर ए तब भी 1 ही मिलेगा। अगर बी रहता है तब भी मिलेगा, फाई रहता है तभी मिलेगा, अल्फा रहता है तभी मिलेगा। तो भले दोस्तों यहाँ पर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम होना चाहिए। अगर यहाँ बी है तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए। अगर बी नहीं रहेगा तो अगर यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर भी अल्फा होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में उसका आंसर आपको याद रखना है 1 होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है, तो पूरक का मतलब होता है कि इन दोनों का जोड़ कितने को बराबर, 90 डिग्री के बराबर। मतलब कि थीटा और प्लस फाई बराबर 90 आपको लाना है। तो ये किस ऑप्शन में आएगा? तो देखो ऑप्शन नंबर 1 को कॉस कॉस कटेगा तो थीटा बराबर फाई मिलेगा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमको थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री लाना है। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, साइन साइन कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा, थीटा बराबर फाइव हो जाएगा। टेन टेन कटेगा, ये भी थीटा बराबर फाइव हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब बचेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सेक और कौसेक कटेगा नहीं। कटेगा कब? जब आप कौसेक को सेक के रूप में बदलोगे या फिर सेक को कौसेक के रूप में बदलोगे। तो आखिरकार आपका थीटा प्लस फाइव बराबर 90 डिग्री मिलेगा, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी से मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको ऑब्जेक्टिव सही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर आपका 15 डिग्री दिया है। एक ट्रिक बताता हूँ, अगर इस 75 को और 15 को जोड़ दो तो अगर 90 मिल जाएगा, 90 डिग्री, तो उसका आंसर 1 मिल जाएगा। एक ट्रिक है मेरा। तो 75 को और आप 15 को जोड़िए, अगर ये 90 मिल जाता है ना, तो 90 तो मिल ही गया, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसे याद रखना, माइनस में नहीं, वो भी प्लस में 1 मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा का मान क्या होगा? देखिए, तो 3 से 180 कट जाएगा, 36 18 60 डिग्री बराबर में, तो अल्फा का मान क्या मिल जाएगा? 60 डिग्री बराबर। तो कॉस अल्फा का निकालना है, तो कॉस अल्फा का मान कितना रखेंगे? 60 डिग्री, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक लगा दीजिए सी नंबर पर, क्योंकि कॉस 60 का मान मिलेगा 1/2, क्योंकि हमको कॉस अल्फा का मान निकालना है तो पहले अल्फा का निकालते हैं फिर कॉस अल्फा का निकालेंगे। तो हमारा मिल गया 1/2। ऑप्शन नंबर आपका 5 का सी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है। अगर उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको क्रैश कोर्स का क्लास मिलेगा, PDF मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो उस आपको व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और हमारा स्टडी प्लस ऐप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। स्टडी प्लस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको कोर्स वोर्स सब मिल जाएगा, नोट्स वोट्स। ठीक है ना, तो उससे भी डाउनलोड कर लेना। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -2, -5 का भुज है। बिंदु -2, -5 का भुज है, तो इसमें आपको इसका भुज बताना है। तो देखो पहले को हम लोग भुज कहते हैं, तो अगर भुज पूछेगा तो भुज बराबर आपका पहला हो जाता है -2। अगर कोटि पूछेगा तो कोटि दूसरा को कहते हैं, तो कोटि बराबर हो जाएगा -5। तो पहला आपका भुज हो जाएगा तो भुज -2 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, एक्स अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी, तो एक्स को छोड़ दीजिए, दूसरे वालों को ले लीजिए, तो 5 आपका मिल जाएगा। मतलब एक्स अक्ष का आएगा तो दूसरा वाला लेंगे, मतलब कि दूसरा मान लेंगे, और वाई अक्ष का आएगा तो पहला वाला मान लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि होता है, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0 और x, 0 में दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। तो जो कोटि का मान होगा ना दोस्तों वो क्या होगा, तो कोटि का मान 0 होगा। तो देखो 0 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिंदु चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश में ना प्लस और माइनस होता है। तो प्लस और माइनस कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में देखो, प्लस कमा प्लस ही है, माइनस कमा प्लस है, इसमें माइनस कमा माइनस है। डी नंबर में दोस्तों दिया है 6 में प्लस छुपा हुआ है और इधर 6 में माइनस छुपा हुआ है, तो प्लस माइनस आपका यानी कि डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाई अक्ष से बिंदु 2,6 की दूरी क्या होगा। अगर वाई अक्ष पूछा है ना, वाई अक्ष, तो आप दूसरे को छोड़ देंगे, पहला को लेंगे। पहला क्या है, 2 है, तो मतलब कि 2 इकाई आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेक 30 डिग्री बटे में सेक 60 डिग्री। तो अभी दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताया था ना, अगर दोनों को जोड़ने पर 90 मिल जाता है तो उसका आंसर 1 मिल जाएगा। तो 30 को 60 को जोड़िएगा, 90 मिल जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। या फिर दोनों में से किसी भी एक को चेंज करोगे ना तो ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, या फिर दोनों का मान भी रख कर कटाओगे तो इसका आंसर 1 मिलेगा। आपको मैं 3 तरीका बता दिया, या तो अगर मान याद है तो मान रख कर देख लो, नहीं तो दोनों में से किसी भी एक को चेंज करके देख लो, नहीं तो इनको दोनों को जोड़ो, 90 मिल जाएगा तो इसका आंसर 1 मिल जाएगा। आप इससे भी आंसर मतलब कि टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 रख दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 रख दीजिए। तो कॉस स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 1/√2 हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस इसका भी 1/2। अब ये दोनों कट कर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, सी नंबर 0 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, तो √2 दोस्तों कौशिक 45 का मान होता है √2, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 14 नंबर क्वेश्चन में ना बहुत लगे जल्दबाजी में ना आंसर कुछ ठीक लगा देते हैं, कुछ हम आपको अभी समझाए हैं कि 3, पहले देखिए 3 आपका गुणा में है तो 3 को पहले ले लीजिए, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में अब लिखिए साइन 33 डिग्री और बाटा में लिखिए कॉस 57 डिग्री। अब देखिए 33 को 57 को जोड़िएगा तो 90 को मिल जाएगा, तो इसका मान क्या समझिएगा कि 1 मिलेगा। तो ये दोनों का मान क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और 3 तो ऑलरेडी बाहर है, तो 3 में 1 में गुणा होगा तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आप बताइए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो मैंने क्या बताया कि 45 और 45 जोड़िएगा तो 90 मिलेगा, तो आंसर 1 मिल जाएगा। तो 90 हो ही गया तो आंसर 1 मिल जाएगा इसका, और माइनस में 2 है तो 1 में से 2 को घटाइएगा तो -1 मिलेगा, मतलब कि सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा के बराबर होता है, 16 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, tan थीटा बराबर x, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट में, देखो सेक थीटा का दोस्तों ऑलरेडी फार्मूला होता है, सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 + tan का मान x है तो x होगा, और स्क्वायर ऊपर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट एग्जाम में यही सब आएगा। अब देखो दोस्तों, साइन फाई, तो साइन फाई के जगह पर कुछ भी रहेगा, जैसे दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा इसका मान 1 होता है, वैसे ही दोस्तों साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा इसका भी मान क्या होगा, तो 1 ही होगा। और वैसे ही दोस्तों टैन थीटा गुणा में कॉट थीटा रहेगा तो इसका भी मान 1 मिलेगा। क्यों, रीज़न है साइन का मान p/h और कॉसेक का मान होता है h/p, तो चारों तरफ से आखिर में कट ही जाएगा तो 1 ही ना मिलेगा।
तो दोस्तों फाइव के जगह पर ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, आपको याद रखना है, फिर भी आपका आंसर वही मिलेगा जो अभी मैं बता रहा हूँ। तो एक मिल जाएगा बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है साइन अल्फा बराबर 15/17, तो कॉट अल्फा का मान क्या होगा। तो साइन बराबर p/h होता है, p/h होता है ना, तो p का मान 15 है, h का मान 17 है। जब आप b का मान निकालिएगा तो 8 मिलेगा। और कॉट का मान होता है कॉट अल्फा बराबर b/p, तो b का मान 8, p का मान आपका क्या है तो 15, तो 8/15 यानी कि आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इन दोनों दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस पर बैठा दीजिए, ये आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का दी होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का दी होल स्क्वायर। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो आपका x2 का मान 4 है, माइनस में x1 का मान 2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इसका मान 2 है, उसका मान 3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना मिल जाएगा। तो 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा। तो रूट में 4 1 5 मिल जाएगा, तो रूट 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से याद हो गया होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो आपको इस पर मिलते रहेगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके।